नमस्कार दोस्तों। आज 19 जुलाई है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम रोज़ द हिंदू का क्या और क्यों पढ़ें। आज थोड़ा लेट हो गया है और इसको बताते ही हैं। तो आज के अखबार में क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है एमिड 99% पोलिंग, मुर्मू बैग से फ्यू ऑपोजिशन वोट्स। तो जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनको कुछ विपक्ष के वो भी मिले हैं। तो ये न्यूज़ है, तो इसे आप देख लीजिएगा, है ना। और कहाँ कहाँ पे किया गया है इसका, 31 लोकेशन में किया गया है। और इसके बाद जो अगला है, शेयरिंग पावर विथ द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। पेज नंबर 6 में है। और एक विशेष एक तरीके से ये समझिए कि हम लोग जो अपने मतलब जो अपनी क्षमता या नेतृत्व क्षमता हो या आर्थिक क्षमता हो, नेक्स्ट जनरेशन को हम उसके साथ साझा करना या उसे देना, ये ज़रूरी हो गया है। तो इसी पे अरुण मायरा ने एक बात लिखी है, ये न्यू आइडिया ऑफ इंटर जनरेशन जस्टिस, है ना। तो इंटर जनरेशन जस्टिस कैसे होगा। मान लीजिए कि ऐसे कोई कुर्सी है जिसमें हम बैठे हुए हैं और बूढ़े भी हो गए हैं तो भी बैठे हुए हैं, रिटायर हो गए हैं, मतलब रिटायरमेंट की उम्र हो गई, 80 हो गया है, 90 हो गया, फिर भी हम बैठे हुए हैं। तो हमारा जो बच्चा है 90 साल के हैं और जो बच्चा हमारा 65 साल का हो गया उसको अभी नहीं सौंपे हैं, तो उसके बाद और उसके बाद वाले पीढ़ी को हम कैसे सौंपेंगे। तो इसके कारण से है कि शेयरिंग पावर विद द नेक्स्ट जनरेशन, यदि शक्ति का जो बंटवारा है या जो मतलब आप देते हैं, शेयर करते हैं, तो ये जो है बेहतर हो जाएगा। गेनिंग ट्रैक्शन एज ए बेटर वे टू प्रोड्यूसिंग मोर इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर, है ना। तो इसी पे बात की गई है, तो इसे आप पढ़िए। द 5-day वर्क वीक माइट बी फेडिंग अवे। बात की गई है कि कितने दिन काम करना चाहिए। इंस्टेड ऑन एन ओल्ड आइडिया a 4-day वर्क वीक कुड बिकम ए रियलिटी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टाफ एंगेजमेंट। 4 दिन की बात की जा रही है, तो 4 दिन काम करें और 3 दिन की छुट्टी हो। जैसे अभी 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन की छुट्टी सामान्यतः मिलती है, बट अभी भी ऐसा है कि 6 दिन काम और 1 दिन की छुट्टी मिलती है। तो 5 दिन का आइडिया भी इनके हिसाब से पुराना हो रहा है। तय मतलब 4 दिन काम और 5 दिन की मतलब 3 दिन की छुट्टी। और जो 4 दिन भी काम करें वो लगभग 10 घंटे लगातार, तो 10 घंटे 10 चौके 40 घंटे, सप्ताह में 40 घंटे का काम एनफ होता है इनके हिसाब से। पर भारत में क्या है कि जो वर्क कल्चर है उसमें माना जाता है कि जो एवरेज वर्क है वो आदमी पूरे दिन में 5 घंटे से या 5 साढ़े 5 घंटे से ज़्यादा नहीं करता है, जो रियल वर्क होता है। तो उस पर भी देखा जा सकता है कि क्या कार्य किया जाता है। जैसे मैं शारीरिक श्रम की बात नहीं करता हूँ या उन श्रमों की बात नहीं करता हूँ जिनमें एकदम से लगातार काम किया जाता है, बट सामान्यतः जो वाइट कॉलर जॉब हैं उनमें काम का कल्चर या कम होता है, बहुत कम होता है। यदि एवरेज देखें तो 5 साढ़े 5 घंटे 6 घंटे काम करते हैं, बाकी कहने को तो 9 घंटे ऑफिस आवर होता है, पर उतना करते नहीं हैं। तो देखें इसको, पढ़ें एक बार, है ना। इसके बाद है इंडियाज़ क्लाइमेट इम्पेरेटिव, है ना। तो फॉर पब्लिक प्रेशर टू ड्राइव क्लाइमेट एक्शन वी नीड टू कंसीडर क्लाइमेट कैटास्ट्रोफ एज लार्जली मैन मेड, है ना। तो इस तरीके के आप देखें कि किस तरीके की जो हीट वेव है या लैंडस्लाइडिंग है या किस तरीके की चीज़ें हैं वो क्यों, मतलब आखिर क्यों हो रही हैं, क्या है इसका कारण, किस तरीके की बातें हम कर सकते हैं, क्या मैन मेड या जो ऐसी आपदाएं जो प्राकृतिक समझ रहे हैं क्या वो मैन मेड है। इसी के बारे में सिंबल जैसे ये बात कर रहा है कि एंड द सुपर साइक्लोन एम्फान एंड द बैटर्ड वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा 2020 आर symbols of the man-made climate trend, but India, like elsewhere, still attribute this catastrophe to the wrath of Mother Nature rather than anthropic global warming। तो इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये ग्लोबल वार्मिंग के नहीं हैं। तो इसी पे पूरी बात की गई है, आप पूरा पढ़ें और समझें इसको। इसके बाद है द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स
इन्वेस्टर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। SEO की बात की गई है और SEO ये जो आधुनिक विश्व है उसमें किस प्रकार मायने रखता है। और इसमें आपने देखा होगा कि 2 देश अभी जुड़ने वाले हैं, तो बेलारूस और ईरान। तो इनमें यदि जुड़ते हैं तो ये किस तरीके का बन जाएगा और क्या महत्व है इसका, या रीजनल कॉपरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका क्या महत्व होता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। और भारत के लिए SEO कितना महत्व रखता है, SEO की स्थापना क्यों की गई थी, ये सारी चीज़ें आप जान लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है पैनल ऑन MSP नेचुरल फार्मिंग सेटअप, है ना। तो उससे MSP और नेचुरल फार्मिंग के लिए पैनल बनाया जाएगा और सेट किया जाएगा और उस पर देखते हैं क्या मामला बनता है। MSP तो आप जानते ही हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसी भी किसान और कृषि उपज का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। और नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की जो योजना चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा, उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद है क्रिप्टो लॉ नीड ग्लोबल टीम वर्क, है ना। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है जो क्रिप्टो लॉ जो है, मतलब क्रिप्टो के लिए जो लॉ मतलब कानून बनना चाहिए वो ग्लोबल टीम वर्क की बात की जानी चाहिए, क्योंकि एक देश का ये मामला है नहीं, है ना। क्रिप्टो जानते ही हैं कि आप एक कोड के रूप में होता है, कंप्यूटर कोड के रूप में होता है, तो ये कहीं पे भी बेचा या ख़रीदा जा सकता है। तो इसके कारण से हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, तो हमें एक अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता होगी और इसे ग्लोबल टीम वर्क के द्वारा काम किया जाएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। रसिया सेड टू सीक इंडियन ऑयल पेमेंट इन UAE दिरहम्स, है ना। तो इस रसिया ने कहा है कि हम जो भारतीय तेल खरीद रहे हैं हम उसमें और दिरहम में वो लेगा, ठीक है। तो दिरहम में लेगा, अभी युआन की बात कर रहा था, अब दिरहम में लेगा। और हमने अभी देखा है कि I2U2 वाला भी मामला बना है, तो इस तरीके से एक तरीके से भारत को थोड़ा और इजी मिला है। तो आप इसे भी देख लीजिए, है ना, कि दिरहम का क्या रोल है या अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उसकी वैल्यू क्या है ना। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। और ये लास्ट न्यूज़ था, ठीक है। इतना आप देखें, धन्यवाद।